प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 6 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है सैकड़ों का घर। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत हम इस प्रश्न से करने जा रहे हैं। आपको गणित मेला की बुक ओपन करना है और आपको चैप्टर 6 निकाल लेना है और चैप्टर 6 निकालने के बाद में आप इस प्रश्न पे आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 को हम पढ़ते हैं। तेजी और जोजो ने एक बड़ा अपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारे घर हैं। अब इस अपार्टमेंट का जो नाम है वो है खुशियों का आशियाना। तो प्यारे बच्चों, अपार्टमेंट शब्द आपके लिए नया लग रहा होगा, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप कभी शहर गए होंगे तो शहर में आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखते हैं जिसे हम इमारत भी कहते हैं। तो उस इमारत में क्या होता है कि बहुत सारी मंजिलें होती हैं, है ना, जिसको हम फ्लोर भी कहते हैं, और उसमें कॉलम भी होते हैं क्योंकि मंजिल पूरी इमारत जो है वो कॉलम से बनी होती है। तो उस कॉलम को स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि मैंने फ्लैट लिया, तो वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में मंजिलें हैं, मंजिलों में फ्लैट है, फ्लैट मतलब घर। तो इस प्रकार के अपार्टमेंट में क्या होता है कि एक ही परिवार नहीं रहता, वहां पर बहुत सारे परिवार रहते हैं। जितने घर होंगे उतने वहां पर परिवार रहेंगे, ठीक है ना। तो इस पूरी बिल्डिंग को अपार्टमेंट कहा जाता है। आइए, अपार्टमेंट शब्द से हम यहाँ पर परिचित हुए। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर एक संख्या चार्ट देख रहे हैं जो आपको यहाँ पर मंजिल के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस संख्या चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि इसमें आड़ी गिनती लिखी हुई है। अभी तक आपने ऊपर से नीचे की ओर खड़ी लाइन में आपने गिनती लिखा हुआ देखा होगा, मगर आप यहाँ पे आड़ी गिनती देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे इस प्रकार से 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिखी हैं जो आड़ी लाइन में है। तो इस आड़ी लाइन को, एक लाइन को हम यहाँ पर मंजिल कहेंगे। आड़ी जितनी भी लाइन है गिनती की उसको हम मंजिल कहेंगे, और जो खड़ी लाइन है इसको हम स्तंभ कहेंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने संख्याएं लिख चुका हूं, आपके इसमें इतनी सारी संख्याएं नहीं लिखी हुई है। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं जहां पर संख्या नहीं लिखी उसका कलर बिल्कुल सफेद है, और जहां पे आपको संख्या लिखनी है वहां पर डार्क कलर है। देखिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, तो यहाँ पे आपको डार्क कलर मिलेगा, ठीक है ना। और प्रश्न में यही कहा गया है, क्या कहा गया है? छायांकित घरों की संख्या बिना गिनती के ज्ञात कीजिए और अपने तरीकों को साझा कीजिए, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बालिका है 105 से, अब 105 कहाँ रहा? ये रहा। 105 से एक मंजिल ऊपर, ये रहा। 105 से एक मंजिल ऊपर क्या है? 115 है। इसका मतलब यहां पर कुल कितनी मंजिलें हैं हमें यदि गिने तो यहां पे 1 से लेके 100 तक गिनती ये लिखी हुई है। तो इसमें कितनी मंजिल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंजिलें। और उसके बाद में 101 से लेके 200 तक गिनती यहाँ पे है, लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कितनी मंजिल हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये 10 और ये 10 कितनी हो गई? 20 हो गई। ये इस पूरे अपार्टमेंट की बात करें तो जो पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, जो 11वीं मंजिल, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19 और ये 20वीं मंजिल। तो इस अपार्टमेंट में 20 मंजिल हैं और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। यहां पर 20 मंजिल है, 10 स्तंभ है और गिनती 1 से लेके 200 तक लिखी हुई है, ठीक है ना। अब यहां पे हमने ये तो देख लिया। दूसरी चीज, छायांकित बक्सों में घर का सही क्रमांक भरिए। अब यहां संख्या 13 से, ये है संख्या 13 से 10 मंजिल ऊपर
तो मंजिल 10, यहाँ देखिए 13 के बाद में हम 10 मंजिल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 13 से 10 मंजिल ऊपर 113 है। इस प्रकार से यहां पर कुछ तो हमारी समझ बनी होगी। आपको संख्या 1 से लेके 500 तक आपको गिनती कम से कम आपको 10 बार बोल बोलकर लिखनी है। आप बोल बोलकर जब 1 से लेके 500 तक गिनती लिख लेंगे तो आपकी समझ और मजबूत हो जाएगी और ये आपके लिए करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो चलिएगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब आप समझ गए कि इसमें कुल 20 मंजिल हैं। अब हमको छायांकित भागों में गिनती लिखना है, ठीक है ना। तो 1 से लेके 10 तक और 11 से लेके 20 तक गिनती लिखी हुई है। अब इस छायांकित भाग में हमको गिनती लिखना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यदि स्तंभ के अनुसार देखें गिनती को, तो 3 के बाद 13 आ रहा है और 13 के बाद में अगला यहां पर 23 आएगा। मतलब एक पैटर्न है यहाँ पे। मतलब 3 में यदि हम 10 जोड़ते हैं तो सीधे हम यहाँ पर उसके ऊपर वाले मंजिल में पहुंच जाते हैं, सीधे 13 में। और 13 में सीधे हम 10 जोड़ते हैं तो उसके ऊपर वाले मंजिल में हम यहाँ पर 23 पर पहुंच जाते हैं। मतलब एक मंजिल यदि हम ऊपर चढ़ते हैं तो सीधे सीधे इस संख्या में सीधे 10 जुड़ जाता है। अब चूंकि हमको देख रहे हैं कि सीधे 13 में हमने सीधे एक मंजिल ऊपर चढ़ा, मतलब 13 में 10 जोड़े तो 23 आ गया, ठीक है ना। क्योंकि 20 के बाद इधर 21 आएगा तो गिनती गिनना नहीं है। अब 23 में हमने सीधे एक को जोड़े और दाहिनी ओर चूंकि हमको चलना था तो दाहिनी ओर चलेंगे, संख्या के दाहिनी ओर चलेंगे तो संख्या में एक जोड़ेंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए संख्या 23 के, मान लीजिए इधर बाईं ओर संख्या डार्क कलर रहता कॉलम का, तो हमको इसमें से एक घटाना पड़ता, ठीक है। अब मान लीजिए नीचे की ओर आना है इस संख्या से, तो हम इससे 10 कम कर देंगे। बात समझ में आ रही है। सीधा सा फंडा इसमें आप समझिए, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए यहां पर ये 15 है, 15 के ऊपर आपको एक मंजिल जाना है तो आप संख्या में 10 जोड़ेंगे। 2 मंजिल ऊपर जाना है तो आप 20 जोड़ेंगे। यदि आपको संख्या 15 के 3 मंजिल ऊपर जाना है तो आप क्या करेंगे, 30 जोड़ेंगे। तो जितने मंजिल ऊपर जाएंगे आप उतने 10-10 जोड़ते चले जाएंगे। यदि आप मंजिल में जाने के बाद यदि आप दाहिनी ओर, यदि आपके मतलब जो बॉक्स हैं या जो घर है उनका कलर डार्क है और वहां संख्या लिखनी है, तो आपको इस संख्या में एक जोड़ते हुए आपको दाहिनी ओर आगे बढ़ना है। यदि इसके बाईं ओर के बॉक्स या घर डार्क कलर के हैं और वहां संख्या लिखना है तो आप संख्या में एक घटाते हुए आप बाईं ओर जाएंगे। सीधा सा फंडा है। तो हमने यहां देखा 13 के बाद में यहां पर जो संख्याएं यहां पर आपके इसमें लिखी नहीं है मगर आपको लिखना है। तो जैसे आप 13 में 10 जोड़े, मतलब एक मंजिल ऊपर चढ़े, आप 23 में पहुंच गए। 23 में एक जोड़े 24 हो गए, 24 में एक जोड़े 25, 25 में एक जोड़े 26 और 26 में एक जोड़े 27। अब जस्ट 27 के ऊपर एक और क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर जो घर है वो डार्क है, उसमें हम ऊपर की ओर जाएंगे एक मंजिल तो 27 में 10 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब यहां पे चूंकि देखिए जरा, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, ठीक है ना। तो जब हम चौथी मंजिल जब फिनिश होती है यहां पे 40 से, तो स्वाभाविक है यहां पे 41, 42, 43 ही आएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए अब ये वाली मंजिल को पूरा करना है, यहां पे घर संख्या लिखनी है। अब हम यहां से भी देख सकते हैं, चूंकि अब यहां पे ऐसे आपके इसमें यहां संख्या लिखी नहीं है मगर आप यहां पे आएंगे सीधे, तो यहां पे 16 तो लिखा रहेगा आपकी बुक में, तो 16 से 1 2 3 4 4 मंजिल आपको ऊपर संख्या लिखनी है। तो 16 में सीधे आप 40 जोड़ दीजिए, 56 आ जाएगा और 56 में सीधे एक जोड़ते चलेंगे तो आप सीधे 60 तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी डार्क कलर के आपको खाने दिख रहे हैं, बॉक्स दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, वहां पे सिर्फ संख्या लिखनी है और जहां पर सफेद है उसमें नहीं लिखना है। ऐसी हम आगे बात करें, यहां पे 101 से लेके 110 तक गिनती लिखी हुई है।
अब यहाँ पे 104 के ऊपर ही डार्क बॉक्स है, मतलब यहाँ पे आपको संख्या लिखनी है, यहाँ लिखी दिख रही है मगर आपके इसमें नहीं है। तो 104 में जैसे आप एक मंजिल ऊपर चढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 114 हो जाता है। मतलब आप 104 में 10 जोड़ देंगे तो सीधे 114 हो जाएगा। और 114 से दाहिनी ओर पूरे बॉक्स डार्क है और वहां पर संख्या लिखनी है, तो आप इसमें एक जोड़ते हुए सीधे आगे बढ़ जाएंगे। 114 में एक जोड़ेंगे 115 आएगा, 115 में एक जोड़ेंगे 116, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको पूर्ण करेंगे। फिर आप देखते हैं 114 के ऊपर ही उसका ऊपर वाला जो घर है वो डार्क कलर का है। अब आपको यहाँ पर संख्या लिखनी है, तो सीधे 114 में आप 10 जोड़ेंगे तो सीधे 124 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये तरीका है यहाँ पे। यदि संख्या के ऊपर चढ़ना है तो हम जितने मंजिल ऊपर चढ़ेंगे, एक मंजिल में हम 10 जोड़ेंगे, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40, इस प्रकार से। और दाहिनी ओर मान लीजिए बॉक्स खाली है तो उधर हम एक एक जोड़ते हुए बढ़ जाएंगे, और बाईं ओर यदि बॉक्स खाली है तो हम क्या करेंगे, एक एक घटाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। तो फाइनली ये जो है प्रश्न क्रमांक 1 को आप भली भांति समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं, चलिएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 को कंप्लीट कर लेना है। अब प्रश्न क्रमांक 2, अरविंद दादा को फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाई पहुंचानी है। जिन घरों में उन्हें मिठाई पहुंचानी है उनमें रंग भरिए। अब देखिएगा, सबसे पहले आप इस गोकुलम अपार्टमेंट को देखिए। इसमें क्या है, इसमें जो गिनती है आप देख रहे हैं, अभी हम 1 से लेके 200 तक गिनती उसमें देखे थे, और गोकुलम अपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ 201 से लेके यहाँ पे 300 तक यहाँ तक गिनती जाएगी, और 301 से लेके 400 तक गिनती यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। और आपको वही करना है। सबसे पहले आपको इसमें एक काम करना है। वो काम क्या करना है, आपको इनकी जो पहली आड़ी लाइन है उसमें आपको गिनती लिख लेना है, ठीक है ना। वो काम पहले कंप्लीट कर लीजिए तो शायद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे 201 है तो आप यहाँ पे 202 लिख दें, इस प्रकार से इसको, ये काम को पूरा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे 202, यहाँ 203, 204, 205, 206, 207, 208 और 209 और ये 210, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 300, कहां पे जाएगा, यहां पे आ जाएगा 300, तो यहां 301, तो यहां लिख देंगे 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 और 310। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। चूंकि अब हमको वही टेक्निक अपनानी है। इसमें भी 20 मंजिल है और 10 स्तंभ है, ठीक है ना। 201 से लेके 400 तक की गिनती यहाँ पे कवर की गई है, चलेगा। 209 कमरा नंबर में हमको मिठाई पहुंचानी है, तो चूंकि हम यहाँ पर 201 से दाहिनी ओर चल लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम यहाँ पर 8 घर जैसे ही चलते हैं 201 से तो हमको 209 घर नंबर मिल जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण बताया गया है, 201 से एक मंजिल हम ऊपर चढ़ते हैं तो 211 मिल जाता है। और यहाँ पे देखिएगा, मैं दाहिनी ओर एक घर जाकर मैं 212 तक पहुंच सकता हूं, तो हम एक घर दाहिनी ओर चलेंगे तो हम 212 में पहुंच जाएंगे। तो यहां पर हम 209 में मिठाई पहुंचाने की जो बात करी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा, अब बात आती है 228 की। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज पर विशेष ध्यान देना है। अब 228 है, मतलब 201 से लेके 300 के बीच में ही घर होगा, इस बात को आप फिक्स कर लीजिए। दूसरी चीज, यदि आप ये वाला घर नंबर
इस अपार्टमेंट में कौन से स्तंभ में आएगा, आप इसको बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। 228 के इकाई में है 8, मतलब स्तंभ नंबर 8 में ये आएगा। कैसे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस वाले स्तंभ में ये घर नंबर आएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब चूंकि इसमें आप देख रहे हैं कि दहाई में क्या है, 2 है, तो यदि आप जो नीचे वाली पहली लाइन है, ये वाली पहली मंजिल, तो पहले मंजिल में तो आप इकाई का अंक 8 कहां है, ये है। अब चूंकि आपको 228 रूम नंबर में मिठाई पहुंचानी है, तो आप 208 से दहाई में 2 है ना, तो 2 मंजिल ऊपर आप चले जाइए, आपको 228 रूम नंबर मिल जाता है। और फाइनली हम यहां मिठाई छोड़ देते हैं और यहां पे आप कलर कर दीजिए। सीधी सी बात, 208 में, या फिर ऐसे कर लीजिए, 208 में आप सीधे 10 जोड़ेंगे तो 218 हो जाएगा, और 218 में 10 जोड़ेंगे तो सीधे 228 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका मैंने बता दिया। अब अगला कमरा नंबर है 242। 242 में इकाई का अंक है 2, तो इकाई का अंक ये बताता है कि कौन से स्तंभ में आपको मिठाई पहुंचानी है, मतलब 2 नंबर के स्तंभ में आपको मिठाई पहुंचानी है, 1 और ये 2, तो 242 है। अब हम क्या करेंगे, 242 में इकाई का अंक 2 है, ये रहा पहली लाइन की संख्या 202, तो 202 से हम 42, मतलब 40 2 42, दहाई का अंक 4 है, तो दहाई के अंक से हम 4 मंजिल, दहाई में 4 है ना, तो 4 मंजिल ऊपर 202 से 1 2 3 4, तो ये फाइनली 242 रूम नंबर हमको मिल जाता है। या फिर हम ऐसे भी करें, 202 में हम 10 जोड़े तो 212, 212 में 10 जोड़े तो 200, यहां पर आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, यहां पे 222, और 222 में हम यहां पे सीधे 10 जोड़े तो 232, और 232 में फिर 10 जोड़े तो 42, तो 10 जोड़ जोड़कर भी आप पहुंच सकते हैं, मगर शॉर्टकट ट्रिक बताया मैंने। इकाई और दहाई के अंक से आप डायरेक्ट, इकाई का अंक आपको स्तंभ का नंबर बताता है, और दहाई का अंक आपको ये बताता है कि उसके नीचे सबसे पहले वाली मंजिल से आप उसके बाद में कितने मंजिल आप चढ़ेंगे तो आपको वो घर नंबर मिल जाएगा। तो 242 आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पे 258 है, 258 में इकाई का अंक 8 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला स्तंभ आएगा। अब दहाई में 5 है, तो दहाई में 5 है, मतलब पहले मंजिल से आप 5वीं मंजिल पे जैसे ही जाएंगे 8वें वाले स्तंभ पे आपको घर नंबर मिल जाएगा। ये ला, आप सीधे 8वां स्तंभ आप ये देख रहे हैं। 8वें स्तंभ में आप क्या करेंगे, पहली मंजिल से, ये रहा पहली मंजिल से, और 208 है यहां से 5 मंजिल ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5, आपको घर नंबर मिल जाएगा 258। हम मिठाई छोड़ देंगे और यहां पर कलर कर देंगे, तो यहां पर 258 फाइनल, यहां पर रूम नंबर कंप्लीट हो गया। तो अब अरविंद दादा फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाई यहां पर पहुंचा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। अब यहां पे है 267, तो 267 में आप एक चीज देखिए, इकाई का अंक 7 है, मतलब इकाई का अंक 7 है, मतलब वो कौन से स्तंभ में पहुंचाना है हमको, 7वें नंबर के स्तंभ में। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा 7वें नंबर का स्तंभ। अब दहाई में 6 है, तो दहाई में 6 है, तो आप पहली मंजिल से 6वीं मंजिल, पहली मंजिल से आप 6वीं मंजिल पे जैसे जाएंगे तो आपको 267 घर नंबर मिल जाएगा। तो 7वां स्तंभ ये है, 1 2 3 4 5 6 मंजिल जैसे आप ऊपर गए पहली मंजिल से, तो आपको यहाँ पर घर नंबर मिल गया 267, और फाइनली यहाँ मिठाई छोड़ दी गई, आपको यहाँ पे कलर कर लेना है। अब यहाँ पे 267 कंप्लीट। 276 की बात करें हम, तो 276 में आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक है 6,
तो स्तंभ नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला स्तंभ, ये इस स्तंभ में ये संख्या आनी चाहिए। अब 276 की बात है, दहाई का अंक 7 है, तो पहली मंजिल से 7 मंजिल ऊपर जैसी जाएंगे उस स्तंभ पे, तो आपको संख्या मिल जाएगी 276। ये पहली मंजिल से 1 2 3 4 5 6 7 और फाइनली 276 यहाँ पे कमरा नंबर मिल गया, मिठाई छोड़ दी गई और यहाँ पे कलर आपको कर देना है। अब 276 के बाद में ध्यान दीजिएगा 290 है। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, 290 है तो इकाई में 0 है, मतलब 0 आप देख रहे हैं यहां पे, इधर आ रहा है इकाई में, मतलब ये 10वें नंबर का स्तंभ है। अब दहाई में 9 है, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि हम देख रहे थे कि यहां पे दहाई में क्या था, शून्य था 10वें नंबर के स्तंभ को छोड़कर। अब मगर यहां दहाई में 1 है, मतलब मंजिल को 1 आपको यहां पे गिनना पड़ेगा। तो अंतिम वाले स्तंभ में आप क्या करेंगे, यहां से 9 मंजिल जैसे गिनेंगे तो आपको जो है वो घर नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 290 घर नंबर मिल गया। और यहीं पे मिठाई छोड़नी है और यहाँ पे कलर करना है। मगर यहाँ पे इसके बाद से गिना गया था, इसलिए गिना गया था क्योंकि यहाँ पे क्या है, दहाई में 0 है, इसलिए इसके बाद से गिना गया। मगर 290 में ऐसा नहीं हुआ, यहां पर 210 था तो यहां पर 1 मंजिल गिना गया इसको, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जाके यहां पर 9वीं मंजिल आई, ठीक है ना। तो फाइनली 290 घर नंबर में मिठाई पहुंच गई। अब यहाँ पे अगला जो घर नंबर है वो है 315। अब 315 में देखिएगा, अब हम यहां पर जो मंजिल देखने वाले हैं वो 301 से लेके अब हम 400 तक की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइनली यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे 301 से लेके 310 तक हमने संख्या लिख दिया है। अब यहां पे इकाई का अंक है 5, मतलब 5वें नंबर का स्तंभ होगा, और यहां पर दहाई में देख रहे हैं आप 1 लिखा है, मतलब 1 मंजिल। तो 305 ये है, 1 मंजिल जैसी ऊपर चढ़े 315 रूम नंबर मिल गया। फाइनली मिठाई पहुंच गई, आपको कलर कर देना है। 346 की बात करें तो 346 में आप इकाई का अंक 6 है, मतलब 6वें नंबर का स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 ये वाला। और यहां पे दहाई का जो अंक है वो 4, मतलब पहली वाली जो ये वाली जो मंजिल है इससे आप 4 मंजिल ऊपर, 1 2 3 4, तो फाइनली आपको यहां पर वो घर नंबर मिल जाएगा 346। आप यहां मिठाई छोड़ देंगे और यहां पर आप कलर कर देंगे। 367 की बात करें, इकाई का अंक 7 है, मतलब 7वें नंबर का स्तंभ, और दहाई में 6 है, मतलब यहां से आप 6वीं मंजिल पे जाएंगे, आपको रूम नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। 367 रूम नंबर हम यहां लिख देंगे, यहां मिठाई छोड़ देंगे और यहां पर कलर कर देंगे। 389 की बात है, तो इकाई में 9 है, तो 9वें नंबर का स्तंभ आ जाएगा ये वाला। चूंकि दहाई में 8 है, तो दहाई में 8 है तो ये पहली मंजिल से आप सीधे 8 मंजिल ऊपर चढ़ेंगे तो आपको जो है 389 घर नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से 8 मंजिल चढ़े आप तो 389 रूम नंबर मिल गया, मिठाई छोड़ देंगे, कलर कर देंगे। 395 इकाई में 5 है, इकाई में 5 है तो यहां देख रहे हैं स्वाभाविक है 5वें नंबर का स्तंभ होगा, और दहाई में 9 है तो 9वीं मंजिल है, ठीक है ना। तो 300 आप देख रहे हैं यहां पर 95, मतलब यहां पर ये वाला 5वें नंबर का स्तंभ, और यहां से आप 9 मंजिल ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फाइनली 395 नंबर के रूम में आप पहुंच गए, यहां मिठाई दे देंगे और यहां पर आप कलर कर देंगे। इस प्रकार से अरविंद दादा को फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाई पहुंचानी थी, तो फाइनली यहां पर अरविंद दादा ने मिठाई पहुंचा दी है और आप यहां पे रंग भरने का काम कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 को कंप्लीट करा। अब प्रश्न क्रमांक 3,
इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक घर के लिए मंजिल और स्तंभ संख्या लिखिए। अब देखिएगा, यदि संख्या 100 तक की बात करी जाए तो उसका इकाई का अंक जो है वो स्तंभ नंबर कहलाएगा और दहाई का जो है उसका मंजिल नंबर कहलाता है। तो चूंकि हम यहां पे देख रहे हैं संख्या 13 में 3 स्तंभ नंबर है और 1 जो है वो पहली मंजिल है। 67 में स्तंभ नंबर आ जाएगा 7 और यहां पर मंजिल आ जाएगी यहां पर 6वीं। अब 106, तो 106 में क्या है, हम यदि ऊपर जाएं तो 100 तक तो 10 मंजिल हो गई और फिर 101 से जब गिनती चालू हुई तो 101 से लेके 110 तक ये 11वीं मंजिल होगी। तो यहां पे मंजिल का जो नंबर आ जाएगा वो 11 आ जाएगा और यहां पर स्तंभ नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे 159 है। अपन कौन से वाले की बात करें, जहां पे 1 से लेके 200 तक की गिनती सीखे थे। अब 159 है तो 100 तक तो 10 मंजिल हो गई, 50 तक भाई 41 से लेके 50 तक 5 मंजिल हो गई और 51 से लेके तो 10 मंजिल 100 की वो 50 तक की गिनती की 5 मंजिल और 51 से लेके 60 तक वो आपकी 6वीं मंजिल। तो 10 और वो 6 मंजिल, तो यहां पे 16वीं मंजिल आएगी और यहां पर स्तंभ नंबर आएगा 9। संख्या 192 में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, नहीं तो 106 वाला प्रैक्टिकल बताता हूं, देखिएगा, नहीं तो आप इसके बाद में कंफ्यूजन में रहेंगे। लीजिए यहां से समझिए। अब इसको देखिए आप, लीजिए 106 की बात कर रहे थे ना हम, ये रहा 106। अब चूंकि 100 तक यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंजिल ये हो गई और ये 11वीं मंजिल में 106 आया, आया नहीं आया। अब यहां पे 159 की बात करी जा रही है तो ये 151 से लेके यहां पर 160 तक और 159 यहां पे आएगा। ठीक है ना। तो 100 तक तो यहां पे 10 मंजिल हो गई, 11 12 13 14 15 16, कितनी मंजिल हो गई, 16। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, 100 तक 10 मंजिल कंप्लीट। अब यहां पे देखिएगा, अब 159 है तो 150 तक 1 2 3 4 5, तो यहां पर 50 की 5 लाइन, मतलब 150 में 100 कंप्लीट हो गई। तो मैंने 50 को इंडिविजुअल बताया कि 50 की और 5 लाइन मान लीजिए। फिर यहाँ पे 51 से लेके 60 तक, 151 से लेके 60 तक एक मंजिल वो हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 16 मंजिल हुई। चलिएगा, इस प्रकार से हम यहाँ पर मंजिलों को लिख रहे हैं, जो हमने किया है उसी से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं से भ्रमित कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, यदि आपने ध्यान से सुना होगा मेरी बताई हुई बातों को तो आप निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख चुके हैं। 192, 192 मतलब यहां पे सीधे सीधे 191 और 192 93 94 वाली जो गिनती है आड़ी लाइन की, वो क्या होगी, पहले अपार्टमेंट की याद करिए, 1 से लेके 200 तक की जहां गिनती लिखी थी, तो वहां पे यहां पर कुल 20 मंजिल होंगी। कितनी होंगी, यहां पे 20 मंजिल होंगी और यहां पर स्तंभ नंबर होगा ये 2, देख लीजिएगा, सबसे ऊपर आएगी वाली लाइन। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहां पर फाइनली जो है मंजिल और यहां पर स्तंभ नंबर लिखते हुए अब 231 मतलब 201 से लेके, अब 201 से लेके 400 तक ये अलग अपार्टमेंट था। ठीक है ना। अब यहां पे पता लगे, आप 20 21 22 मत कर दीजिएगा, क्योंकि 2 अपार्टमेंट में हमको समझाया गया है गिनती। 201 से लेके हम देख रहे थे 400 तक, वहां पर भी 20 मंजिल थी। अब चूंकि यहां पर देखिएगा 231 है, तो 231 है तो ये स्तंभ नंबर तो एक ही हो जाएगा और यहां पर दहाई में 3 लिखा है, तो यहां पर तीसरी ही मंजिल होगी ये। ठीक है ना, इस गिनती के अकॉर्डिंग और वो प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब 245 है, तो 245 है, मगर यहां पे आपको एक कंफ्यूजन होना चाहिए। मैंने जानबूझ के यहां पर लिखा कि भाई जब 1 से लेके 10 एक मंजिल, 11 से लेके 20 तक दूसरी मंजिल, 21 से लेके 30 तक तीसरी,
और 31 से लेके 40 तक चौथी मंजिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो यहां पे मंजिल आएगी चौथी। क्या आएगी? यहां पे चौथी मंजिल आएगी, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब 245 में इकाई का अंक 5 है, मतलब पांचवें नंबर का स्तंभ होगा ये। अब यहां पे आप समझिए 40 तक, मतलब यहां पर 4 स्तंभ हो गए। अब 41 से लेके 50 तक, 241 से लेके 250 तक ये पांचवी मंजिल है, तो हम यहां पे लिख देंगे पांचवी मंजिल। अब 328, अब 328 में ध्यान रखिए 200 से लेके 300 तक ये 10 मंजिल हो गई। अब यहां पे देखिएगा तो 301 से लेके 310 तक एक, 311 से लेके 320 तक दो, और 321 से लेके 330 तक तीसरी मंजिल। तो यहां पे कुल कितनी? तो 201 से लेके 300 तक 10 मंजिल और वो 3, तो यहां पे 13 मंजिल हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहां पे 13 लिख देंगे। यहां पे कुल 13 मंजिल हो गई। और यहां पे इकाई में 8 है, तो समझ जाइए 8वें नंबर का स्तंभ है। 380 मतलब यहां पे सीधा सीधा है, 201 से लेके 300 तक यहां पर 10 मंजिल हो गई। और यहां पे 80 है, तो 301 से लेके 380 तक ये 8 मंजिल हो जाएंगी, तो कुल यहां पर 18 मंजिल हो गई। और यहां पर स्तंभ नंबर यहां पर 10 आ जाएगा। अब 399, तो 399 में तो स्पष्ट ही है कि ये 9वें नंबर का स्तंभ है, और यहां पर 20वें नंबर की ये भी मंजिल है, इस प्रकार से। तो आप यदि यहां से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इस संख्या को वहां देखिए और आप मंजिल को काउंट कर लीजिए, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको पूरी संख्याओं की समझ बन जाएगी तो निश्चित रूप से आपको बनने लगेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, इमारत में निम्नलिखित घरों के क्रमांक ज्ञात कीजिए और खाली स्थानों में उचित घर क्रमांक लिखिए। आपने क्या देखा? चर्चा कीजिए कि ऊपर नीचे और बाएं से दाएं जाने पर घरों के क्रमांक कैसे बदलते हैं। चलिएगा, अब यहां पे आप घर नंबर 12 देख रहे हैं। यदि घर नंबर 12 के आप दाईं ओर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ते चले जाते हैं। यहां लिखेंगे आप 13 और यहां पर लिखेंगे 14। यदि आप घर के ऊपर जाते हैं, एक मंजिल ऊपर जाते हैं, तो आप इसमें 10 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से संख्या यहां पर होगी 24। अब चूंकि यहां पर 144 घर नंबर है, इसके दाईं ओर जाएंगे तो आप यहां पे 100 लिख देंगे 45, ठीक है। अब 145 के आप मान लीजिए घर नंबर के नीचे आते हैं, तो संख्या में 10 आप घटाएंगे, तो यहां लिखेंगे आप 135, ठीक है। अब 144 के आप बाईं ओर आते हैं, तो यहां पे आपको इसमें एक कम करना होगा, तो आप यहां लिखते हैं 143। अब यहां देखते हैं 238 घर नंबर है, नीचे आना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 10 कम करेंगे, तो यहां लिखेंगे 228। क्या लिखेंगे यहां पर? 228। 228 घर नंबर के यदि हमको बाईं ओर आना है तो एक कम करेंगे, तो यहां लिखेंगे 227, और 227 में फिर एक कम करेंगे और यहां लिखेंगे 226, ठीक है। अब यहां पे 319 घर नंबर है। 319 घर नंबर के यदि हमको नीचे आना है, तो चूंकि हम इसमें से 10 कम करेंगे, तो यहां पर 309 लिखेंगे। अब 319 के बाईं ओर हम आएंगे, तो यहां पर एक कम करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 318, और 318 में हम एक कम करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे हम 317। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि पूरे अपार्टमेंट में यदि किसी घर नंबर के यदि ऊपर जाना है एक मंजिल तो हम 10 जोड़ेंगे, नीचे एक मंजिल आना है तो हम 10 कम करेंगे, यदि रूम नंबर के दाईं ओर जाना है तो उस रूम नंबर में हम एक जोड़ेंगे, मतलब दाईं ओर जाना है, और बाईं ओर जाना है तो हम एक कम करेंगे। दाईं ओर के लिए एक जोड़ना है और बाईं ओर के लिए एक कम करना है। चलिएगा, अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, मैं कौन हूं? मेरे पास 9, 1 और 5 अंक हैं। मैं 200 से कम हूं।
मेरा इकाई का अंक 9 है, मैं कौन सी संख्या हूं? तो देखिएगा, तो यहां पे सीधी सी बात है, आपने यहां पर इकाई का अंक 9 लिख दिया। अब यहां पे आप क्या कर दीजिए, 200 से कम हो तो आप यहां पे 1 और यहां पे लिख देंगे 5, तो ये हो जाएगा 159। तो कौन सी संख्या? 159, और इकाई के अंक में 9 होना चाहिए। मैं 3 अंकों की संख्या हूं, मेरे पास केवल 4 और 0 अंक हैं, मैं कौन सी संख्या हूं? अब देखिएगा, मैं 3 अंकों की संख्या हूं तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, 400 ही होगी। शून्य है, जब कुछ नहीं हो तो शून्य ही लगाते हैं, मगर 3 अंकों की संख्या बनानी है हमको। मैं 300 से अधिक हूं लेकिन 400 से कम हूं, मेरे पास कोई दहाई नहीं है, मेरे पास कोई दहाई नहीं है, मेरे इकाई और सैकड़े के अंक समान हैं, मैं कौन सी संख्या हूं? तो चलिए, तो 300 से अधिक हूं और 400 से कम हूं, तो ये होगी 303, और उसके इकाई और सैकड़े के जो अंक है वो समान भी होने चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट।